साथियों नमस्कार। बीपीएससी हर दिन नई नई पैंतराबाजी कर रहा है और इसके कारण 70वीं बीपीएससी को लेकर के गजब उहापोह की स्थिति बनी हुई है। लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि दरअसल ये चल क्या रहा है। लोग फ़ोन करके पूछ रहे हैं, ईमेल करके पूछ रहे हैं कि दरअसल 13 को एग्ज़ाम होगा भी या नहीं होगा, तो नॉर्मलाइजेशन के साथ होगा या बिना नॉर्मलाइजेशन के होगा। लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जब आंदोलन की कल पूरी तैयारी कर ली गई है, 6 दिसंबर को कल आंदोलन होने वाला है। आंदोलन ही नहीं बल्कि महाआंदोलन होने वाला है। जिनको दिल्ली से पटना पहुंचना है वो लोग पटना के लिए निकल चुके हैं, ट्रेनों में हैं, बसों में हैं, फ्लाइट से जा रहे हैं, या बिहार में ही जिनको दूर दराज के इलाकों से पटना पहुंचना है वो लोग पटना के लिए निकल चुके हैं। तब आज आनन फानन में बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने एक सूचना जारी की है। दरअसल इसको डिफेंस मैकेनिज्म बोलते हैं कि जब आपको किसी चीज़ से डर लगता है तब आप ऐसा कुछ करते हैं, ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम डर नहीं रहे हैं, ताकि जो आपका सामने वाला आदमी है उसको वो हतोत्साहित हो जाए, वो कमज़ोर हो जाए। तो ये इस सूचना में लिखा हुआ है कि एकीकृत 70वें संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा दिनांक 13/12/24 ब्रैकेट में लिखा है 12 बजे मध्याह्न से 2 बजे अपराह्न तक को राज्य के विभिन्न जिला में अवस्थित परीक्षा केंद्रों में आयोजित की जाएगी। इसमें 5 पॉइंट्स दिए हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 पॉइंट्स दिए हुए हैं। इसमें कहीं इस बात का जिक्र नहीं है कि ये एग्ज़ाम जो 13 को होने जा रहा है ये नॉर्मलाइजेशन के साथ होगा या बिना नॉर्मलाइजेशन के होगा। 5वां पॉइंट कह रहा है उक्त परीक्षा में प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 विकल्प होंगे तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 यानी 1/3 अंक निगेटिव मार्किंग होगी। अब इसमें केवल निगेटिव मार्किंग की बात की गई है, ये नहीं कहा गया है कि नॉर्मलाइजेशन रहेगा नहीं रहेगा। तो भाई ऐसा क्यों है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जबकि आपका जो लेटर वायरल हुआ है उसमें स्पष्ट है कि आप नॉर्मलाइजेशन करने जा रहे हैं। तो दरअसल ये डिफेंस मैकेनिज्म इसको बोलते हैं कि कल आयोग को लग रहा है कि कल महाआंदोलन होने वाला है, हम पर दबाव बनने वाला है, तो आज ही लेटर जारी कर दो कि एडमिट कार्ड हम कल डाल रहे हैं, ताकि लोगों को लगे कि अरे अब तो एडमिट कार्ड आ रहा है, अब क्या करना है, अब तो कुछ होना जाना नहीं है। ये सचिव जी हैं, पंचायत वेब सीरीज आप लोगों ने देखी होगी, उसमें भी एक सचिव जी हैं। यहाँ भी उसी टाइप के सचिव जी ये भी हैं। सचिव जी कह रहे हैं हमने कब कहा कि हम लोग इस परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन लागू करने जा रहे हैं। विज्ञापन में भी हमने इस तरह की किसी भी बात का जिक्र नहीं किया है। आयोग ने जब कभी कहा ही नहीं कि हम इसे लागू करेंगे, तो आखिर आयोग इस बात पर अपना स्पष्टीकरण क्यों देगा। इन सचिव जी को पता होना चाहिए कि कल जो आपका इंटरनल लेटर वायरल हुआ है आप उसको खारिज कर देते, आप बताते कि वो लेटर फेक है, लेकिन आपने उस लेटर को भी अभी तक फेक नहीं बताया है। तो जो आपका वायरल लेटर है वो तो कह रहा है कि नॉर्मलाइजेशन होगा, लेकिन सचिव जी कह रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। हमने कब कहा कि नॉर्मलाइजेशन होगा? तो नहीं होगा तो आप बीपीएससी के लेटर हेड पर एक सूचना जारी कर दीजिए ना। ऐसे ही जो स्टेटमेंट सचिव जी यहाँ दे रहे हैं अखबार में, तो अखबार वाला तो ये उतना वैलिड नहीं होगा जितना आप, जैसे ये नोटिफिकेशन आप लेके आए, इस टाइप का एक नॉर्मलाइजेशन के लिए भी ला दीजिए ना सचिव जी। तो आप अखबार में आकर के बोल रहे हैं, लेकिन लोगों को भरोसा नहीं है आपकी बातों पर, क्योंकि आपका वकील जब पटना हाई कोर्ट में जाकर के झूठ बोल सकता है कि सारे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में क्वेश्चन पेपर भेजे जा चुके हैं, तब आप ये भी झूठ ही बोल रहे होंगे ना। जब आप हाई कोर्ट में झूठ बोल सकते हैं, ऐसा कभी होता है 10 दिन 12 दिन 15 दिन पहले कभी कहीं क्वेश्चन बुकलेट भेजा जाता है? ये यहाँ भूषण है, भूषण और सचिव जी का पंचायत सीरीज में भी खूब लड़ाई हो रहा था। यहाँ भी देखिए भूषण कह रहा है, देख रहा है विनोद कैसे नॉर्मलाइजेशन के नाम पर खेला करने का तैयारी हो रहा है। तो बिल्कुल ये सचिव जी और भूषण का जो पंचायत वाला जो रोल है वो यहाँ भी दिख रहा है। एकदम भूषण विरोध कर रहा है, सचिव जी एकदम अड़े हुए हैं कि हम नॉर्मलाइजेशन के साथ ले ही लेंगे, लेकिन लोगों को भरोसा बिल्कुल नहीं है। अब सवाल है कि आगे क्या होगा। तो देखिए अभी तक ऑफिशियली बीपीएससी ने कहीं नहीं कहा है कि हम नॉर्मलाइजेशन नहीं करेंगे। इनका जो लेटर इंटरनल वायरल हुआ है वो ऑफिशियल लेटर है, ऑथेंटिक लेटर है, उसको जांचा परखा जा चुका है अलग अलग स्रोतों से, वो सही है। उसके अनुसार नॉर्मलाइजेशन होगा, और नॉर्मलाइजेशन होगा तो बहुत बड़ा खेला हो जाएगा। इसलिए आप लोग इस भ्रम में मत रहिए। सचिव जी क्या बोल रहे हैं, कल पटना पहुंचिए, हर हाल में पटना में महाआंदोलन की तैयारी है, और यहाँ कल दिल्ली में भी आंदोलन होगा। देखिए यहाँ दिल्ली में परमिशन भी मिल गया है आंदोलन के लिए। यहाँ दिल्ली में डीसीपी नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट सिविल लाइन, उसके साथ ही एसएचओ तिमारपुर थाना दिल्ली, मतलब 2 जगह परमिशन के लिए दिया गया था। परमिशन जहाँ तक हमको सूचना मिली है परमिशन मिल चुका है। इसमें लिखा है सब्जेक्ट में रिगार्डिंग पीसफुल प्रोटेस्ट ऑफ 70th बीपीएससी अगेंस्ट नॉर्मलाइजेशन। सर, मोस्ट हम्बली एंड रेस्पेक्टफुली वी वुड लाइक टू say that we are going to arrange a peaceful protest against the normalization system of 70th BPSC integrated examination.
तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ भी मतलब वही नॉर्मलाइजेशन को लेकर के कल यहाँ दिल्ली में भी लोग धरना प्रदर्शन करेंगे और यहाँ सारे लोगों ने अपने अपने सिग्नेचर किए हैं। वेन्यू देख लीजिए आप, वेन्यू कहाँ है? मुखर्जी नगर, डेट 6/12/24, टाइमिंग 12 PM। तो दिल्ली में भी आंदोलन कल होगा, पटना में भी महाआंदोलन हो रहा है। ये जो बीपीएससी की तरफ से जो ये जारी किया गया है, ये बिल्कुल भटकाने की कोशिश की गई है ताकि कुछ लोग जो पहले से भी आंदोलन के मूड में नहीं हैं, उनके साथ चाहे जितना भी इनजस्टिस हो जाए वो झेल लेंगे। तो ऐसे लोगों के लिए ये पर्याप्त है कि वो घर में बैठे रह जाएं। लेकिन मैं फिर कहूँगा कि यदि आप अपने लिए नहीं लड़ सकते हो, आपके साथ इनजस्टिस होने जा रहा है, आप इसके लिए खड़ा नहीं हो सकते हो, तो आपके रगों में जो दौड़ रहा है वो खून नहीं पानी है। आपसे उम्मीद नहीं की जा सकती है कि कल को आप अधिकारी बन के और किसी दूसरे के हक की लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि आज अपने लिए ही आप खड़े नहीं हो रहे हैं। आप कितना भी मेहनत कर लेंगे, अगर नॉर्मलाइजेशन हुआ तो बहुत बड़ा खेला हो जाएगा। सरकार में जो लोग हैं, सरकार में मैं नाम नहीं ले रहा हूं, सरकार में जो कई लोग शामिल हैं, उनके लीडर्स ऐसे ऐसे स्टेटमेंट दे रहे हैं, उससे पता चल रहा है कि बीपीएससी की पूरी फाइल उन तक पहुंच चुकी है, क्योंकि एकदम बारीकियों को वो समझ रहे हैं, एकदम महीन बात कर रहे हैं, एकदम माइन्यूट लेवल पर जाकर के वो बात कर रहे हैं कि किस डेट में कितने लोगों ने अप्लाई किया, टोटल कितने एप्लीकेंट्स हैं, किस डेट से किस डेट के बीच में सर्वर डाउन था, किस डेट से किस डेट के बीच में ज़्यादा एप्लीकेशन सबमिट हुए हैं, विज्ञापन में क्या लिखा है। भाई, पॉलिटिकल लीडर के बारे में हम लोग जानते हैं, इतनी जानकारी उनके पास नहीं होती है। अगर कोई पॉलिटिकल लीडर इस टाइप का स्टेटमेंट दे रहा है, मतलब बीपीएससी पूरी फाइल उन तक पहुंचा चूका है और बड़े लेवल पर सेटिंग हो चुकी है। तो कल वाले आंदोलन को सफल बनाइए, कहीं किसी के बात में आने की जरूरत नहीं है। जो लोग दिल्ली में हैं, दिल्ली में लोग बैठेंगे कल, लेकिन चूंकि बीपीएससी पटना में है, वहां जो आंदोलन करेंगे वही इफेक्टिव होगा, दिल्ली में तो सांकेतिक होगा ही। इसलिए किसी के बहकावे में नहीं आइए, कल हर हाल में पटना पहुंचिए। और अभी कुछ भी हो सकता है, पूरा विपक्ष आपके साथ है। अब हमारी पहली मांग है कि एग्जाम डेट को एक्सटेंड करिए, क्योंकि अभी जो ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है, अभी शांति से पढ़ाई करने का समय था। और इस कंडीशन में पिछले 4-5 दिनों से मेरी कई लोगों से बात हुई है, 4-5 दिनों से कोई पढ़ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि इतना डिस्ट्रैक्शन हो रहा है ना, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं लोग। एग्जाम होगा नहीं होगा, नॉर्मलाइजेशन से होगा, बिना नॉर्मलाइजेशन का होगा, तो ऐसे में एग्जाम डेट एक्सटेंड हो। अब किसी भी सूरत में हमें 13 दिसंबर का एग्जाम मंजूर नहीं है और एग्जाम पोर्टल फिर से रीओपन हो। कुछ लोग नहीं 80 से 95 हज़ार लोग लगभग रजिस्ट्रेशन के बाद भी फाइनली सबमिट नहीं कर पाए, उनको मौका मिले। तो कल भारी से भारी संख्या में 11 बजे बीपीएससी ऑफिस पहुंचिए। पीसफुल प्रोटेस्ट करना है, कानून को अपने हाथ में नहीं लेना है। धरना प्रदर्शन आप करिए, वो आपका हक है। आज़ादी भी हमें इन्हीं माध्यमों से मिली है, इन्हीं टूल्स को इस्तेमाल करके गांधी जी और बाकी लोगों ने हमें आज़ादी दिलाई है। तो गांधी के पग चिन्हों पर चलने का समय आ गया है। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद।